कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां दुनिया होने का मतलब ही खत्म हो चुका है। 12 साल पहले एक रहस्यमयी खतरनाक फंगल इन्फेक्शन ने मानव सभ्यता की रीढ़ तोड़ दी। यह फंगल इंसानों पर नहीं बल्कि पशुओं और जानवरों पर हमला करता था और जब तक दुनिया संभल पाती 99% पशु और जानवर मर चुके थे। पशु जो फूड चेन के असली पहरेदार थे, उनके बिना पूरा इकोसिस्टम टूटकर बिखर गया और इस गिरती हुई दुनिया में एक नई दौलत उठी। न सोना, न तेल, न हथियार। सबसे बड़ी दौलत थी उपजाऊ जमीन, धरती की वो जमीन जहां अब भी जिंदगियां उगती हैं, क्योंकि इस मरती हुई धरती पर उपजाऊ जमीन ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। शहरों में भूख एक महामारी की तरह फैल गई। लोगों की आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ खून की प्यास बची थी। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम था, किसी को मारो या मरने को तैयार रहो, क्योंकि जिंदा रहने के लिए अब उपजाऊ जमीन ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। अब कहानी शुरू होती उस जगह से जहाँ 40 एकड़ जमीन धीरे धीरे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बनती जा रही थी। आदमियों का एक ग्रुप हथियारों के साथ मक्के के खेत की तरफ बढ़ रहा था। उनके चेहरे पर भूख, लालच और जिंदा रहने की बेचैनी साफ झलकती है। घर के पास पहुंचते ही उनका लीडर पूरे नर्मपन से दरवाजे की ओर चिल्लाता है, अरे तुम्हारी फसल तो कमाल की है, हम बस गुजर रहे हैं, 2 घंटे आराम चाहिए। लेकिन उसकी आवाज जितनी मीठी थी, उसकी नीयत उतनी ही बदबूदार, क्योंकि पीछे खड़े उसके आदमी चुपके से परछाई की तरह खेत और फार्मों के चारों ओर फैलने लगते हैं। और ठीक उसी पल एक घुसपैठिए का गला एक झटके में कट जाता है, इतना तेज और सटीक कि बाकी लोग समझ भी नहीं पाते। अगले ही सेकेंड फार्म के एरिया में घुसे लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। किसी ने उन्हें देखा भी नहीं। आखिर हो क्या रहा है? खेत के अंदर एक छोटी लड़की कुकी, जितनी मासूम उससे कहीं ज्यादा घातक। कुकी बिना पलक झपकाए ट्रिगर दबाती है और एक बड़ा आदमी ढेर। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। घुसपैठिए चीखते हुए भागते हैं, लेकिन कोई भी इस फार्म से जिंदा बाहर नहीं जाता। और तभी हाथ में बड़ा सा चाकू और धीरी आवाज के साथ ग्रुप के लीडर को वहीं खत्म कर देती है और दूसरे को राइफल से। ये हेली है, एक ऐसी औरत जो न डरती है न झुकती है। हेली की एंट्री के साथ कहानी और गहरी, खतरनाक और ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। फार्म पर जंग चल रही है। घर से उसकी बेटी रैन कंधे पर स्नाइपर टिकाए अपनी माँ को कवर फायर देती है। इसी अफरा तफरी के बीच पीछे से एक औरत खेत के रास्ते भागने की कोशिश करती है। वो मुश्किल से 2 ही कदम दौड़ पाती है कि मैनी, हेली का बेटा, उसे पकड़ लेता है, जो दया पर नहीं जिंदा रहने पर विश्वास करता है। मैनी उसका चेहरा देखते हुए ठंडे गुस्से में उसे वहीं खत्म कर देता है। गोलियों की आवाज रुकती है। अब हमें पूरा परिवार नजर आता है। हेली, उसका पति गेलन, बेटी रेन और कुकी, बेटा मैनी और एक और शांत, थोड़ी डरी हुई लेकिन होशियार लड़की डेनिस। गेलन सभी को लंच पर मिलने को कहता है और लंच पर बातें करते हैं कि ये हमारे फार्म के डिफेंस को इतनी आसानी से पार कैसे कर गए। वे फैसला करते हैं आज से फार्म की सिक्योरिटी, सुरक्षा दुगनी होगी। चारों तरफ नए ट्रैप, नए गार्ड पॉइंट, नई सीमाएं, क्योंकि इस दुनिया में फसल उगाना आसान है पर उसे बचाना एक युद्ध। अगली सुबह सभी फैमिली मेंबर उन घुसपैठियों की लाश को दफनाते हैं और मैनी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाता है। फिर हम फैमिली की रोजमर्रा कामों को देखते हैं, जैसे कि सुबह की एक्सरसाइज, खेतों में अनाज बोना, राइफल से शूटिंग ट्रेनिंग करना। पूरा फार्म सीसीटीवी कैमरों से कवर था। एक रात रेडियो पर हेली की दोस्त अगस्ता की चिंतित आवाज आती है, हेली सुनो, एक खतरनाक चोरों का गिरोह 3 फार्मिंग फैमिली पर हमला कर चुका है। वे बेहद हिंसक हैं। मेरी फैमिली के पास आओ, उन्हें ट्रेनिंग दो कि कैसे जिंदा रहना है। हेली बिना झिझक के जवाब देती है, नहीं अगस्ता, हमारे पास पहले ही काफी खतरे हैं। अगले दिन मैनी अपना ट्रक लेकर निकलता है और एक पुरानी टूट चुकी फैक्ट्री पहुंचता है, जहां एक बॉक्स रखा है जिस पर लिखा है अगस्ता। यही उनका सीक्रेट सप्लाई ड्रॉप पॉइंट था। मैनी बोतलों को एक्सचेंज करता है और वापस लौटता है। उधर फार्म पर रेडियो फिर से क्रैक करता है। अगस्ता का मैसेज आते ही हेली का शरीर जम जाता है। अगस्ता बताते हैं कि जिम की फैमिली भी खत्म हो गई, यहाँ तक बच्चे भी। उन्हें खत्म ही नहीं किया गया बल्कि उनके शरीर को भी खा गए। हेली घबराकर अपने पति गेलन को बताती है और पता चलता है कि मैनी अभी बाहर अकेला है। इधर मैनी वापस आते हुए नदी में स्विमिंग करने लगता है। जैसे ही वह जा रहा था तभी एक लड़की उस नदी में स्विमिंग करती दिखाई देती है। लड़की की खूबसूरती देखकर मैनी दीवाना हो गया। मैनी अपनी राइफल के स्कोप से उसे देखता है। लड़की पानी से निकलकर
जंगल में छिपी हुई एक बस्ती में चली जाती है। मैनी उसे देखता रह जाता है, बिना ये जाने कि वही लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। कुछ दिन बाद मैनी, गैलन और डेनिस एक पुराने वेयरहाउस में सामान ढूंढने जाते हैं। अंदर कदम रखते ही डेनिस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। छत से कई लाशें उल्टी लटकी हुई थी, सड़ी गली खून से सूखी हुई। सभी इस भयानक नजारे को समझ ही रहे थे कि अचानक उनके सामने दो सोल्जर और पीछे दो आदमी खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ तनाव, सब एक दूसरे पर बंदूक तान कर जम जाते हैं। सोल्जर धीमी आवाज में कहता है, हम आर्मी से हैं, फार्मर्स की मदद करने आए हैं। गैलन घूरता है, फिर पूछता है, क्या तुम फ्लेमिंग के साथ हो? सोल्जर हाँ कहता है। सोल्जर के हाँ कहते ही गैलन बिना एक पल गंवाए सबको मार देता है। गैलन मैनी और डेनिस को समझाता है, ये असली आर्मी नहीं थे, फ्लेमिंग्स कई हफ्ते पहले मर चुके हैं। निकलने से पहले मैनी कहता है, बॉडीज चेक कर लेते हैं, शायद कुछ काम का मिले। गैलन से हिलाता है, जल्दी करो। डेनिस एक सोल्जर की जेब टटोल रही थी कि तभी वो बूढ़ा आदमी जो मरा होने का नाटक कर रहा था अचानक उठकर डेनिस पर सीधा गोली चला देता है। डेनिस चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ती है और वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में भाग जाता है। इधर गैलन घायल डेनिस को उठाकर फार्म पर आता है। दरवाजा खुलते ही हेली बिना एक सेकंड गवाए डेनिस का इलाज शुरू कर देती है और आखिरकार डेनिस की सांसें स्थिर हो जाती, वो बच जाती है। लेकिन मैनी दूर खड़ा खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। तभी रेन उसके पास आकर धीरे से कहती है, नहीं मैनी, तुम्हारी वजह से ही डेनिस अभी जिंदा है। उसी रात मैनी बाहर अकेला बैठा था। अचानक कुछ अजीब आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तभी अंधेरे में उसे जाली के पास एक लड़की दिखाई देती है। वो कहता है, रुको और घूम जाओ। लड़की जैसे ही मुड़ती है, मैनी की आंखें चौड़ी हो जाती। ये वही लड़की थी जो उसे नदी पर दिखाई दी थी। लड़की डर से कांप रही थी। वह टूटे हुए स्वर में कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। मैनी की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह गैलन और हेली अपने बच्चों को साफ चेतावनी देते हैं, यहाँ सिर्फ जमीन या खाना नहीं, यहाँ लोग इंसानों का मांस तक खा लेते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना। सोते वक्त भी गन हाथ में हो, पहले गोली बाद में सवाल। उधर मैनी उस रहस्यमयी लड़की को चुपचाप ग्रास हाउस में छुपाए बैठा है। वह उसके घाव पर पट्टी करता है, उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की भड़क उठती है, तुमने मुझे किडनैप किया है। मैनी शांत स्वर में पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? लड़की फिर एक गहरी चौंकाने वाली बात बताती है, मुझे रेडियो चाहिए ताकि मैं फ्रीमैन फार्म से संपर्क कर सकूं। दरअसल मैनी की फैमिली ही फ्रीमैन है। लड़की कहती है, मेरी आंटी ने कहा था इस दुनिया में सिर्फ फ्रीमैन फैमिली ही किसी की मदद कर सकती है। इस सच के बाद दोनों के बीच की टेंशन धीरे धीरे ठंडी हो जाती, माहौल थोड़ा नरम होता है। लड़की हल्की मुस्कान के साथ आंखें झपकाते हुए कहती है, वैसे मैंने तुम्हें नदी पर मुझे देखते हुए नोटिस किया था। अगले दिन फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है और हेली को पता चलता है कि मैनी गायब है। उधर ग्रास हाउस के अंदर लड़की मैनी का म्यूजिक प्ले उठाकर प्ले करती है। गाना जैसे ही बजता है वह हल्के फुल्के अंदाज में नाचने लगती है। मैनी सामने बैठा उसे मंत्र मुग्ध होकर देख रहा होता, लेकिन उसका ध्यान अचानक टूट जाता है जब लड़की के पीछे अपने माँ बाप को देखता है। हेली बिना कुछ बोले लड़की को पकड़ लेती है और मैनी को वहीं ग्रास हाउस के अंदर बंद कर देती। बाहर हेली बंदूक सीधी लड़की पर तान कर गरजती है, अब सच बता, नहीं तो तेरा दिमाग मेरे खेत की खाद बन जाएगा। लड़की पूरी तरह घबरा जाती है। मेरा नाम मिग है, मैं एक सरकारी नर्स हूँ। मुझे उन फार्मों पर भेजा जाता है जहाँ मेडिकल मदद चाहिए। मेरी आंट अगस्ता ने कहा था कि फ्रीमैन फैमिली ही मेरी मदद कर सकती है। यह सुनकर हेली के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी फैल जाती है। उधर मैनी किसी तरह ग्रास हाउस से निकलकर सबसे पहले वो रेडियो उठाता है और लगातार अगस्ता को कॉल करता है, लेकिन सिर्फ सनसनाहट, कोई जवाब नहीं। चिंता में वो हेली से कहता है, अगस्ता मुसीबत में हो सकती है, हमें कुछ करना चाहिए। हेली का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। अगस्ता एक मरीन है मैनी, अपना ध्यान खुद रख सकती है। हमारा पहला काम अपने फार्म को बचाना। तुम उस लड़की की बातों में आ गए हो। मैनी गुस्से में मिग को साथ लेकर अगस्ता को ढूंढने के लिए गाड़ी से निकल जाता है। हेली को जैसे ही पता चलता है कि मैनी और मिग गायब हैं, वह गाड़ी निकालती है और हेली अकेले निकल पड़ती है। इधर मैनी और मिग दोनों उस कैंप पर पहुंचते हैं जहां अगस्ता को होना चाहिए था, पर वहां सिर्फ सन्नाटा और तबाही थी। इधर फार्म पर गैलन देखता कि एक कैमरा काम नहीं कर रहा। वो चेक करने के लिए निकलता है और तभी झाड़ियों में एक हिरण को देख ही रहा था कि
एक आदमी पीछे से उस पर डंडे से वार करके गेलेन को बेहोश कर देता है और तभी पता चलता है कि यह हिरण का मास्क पहना हुआ एक कैनिबल है। इधर फार्म के अंदर रेन और छोटी कुकी मॉनिटर देख ही रही थी, तभी अचानक सारे कैमरे एक एक करके बंद होने लगते हैं। रेन की सांसें अटक जाती है। वो अपनी छोटी बहन को वहीं से नजर रखने को बोलती है और खुद राइफल लेकर खिड़की पर पोजीशन लेती है। रेन तुरंत गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। 2-3 घुसपैठिए वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन जवाबी फायरिंग इतना भारी होता है कि रेन को पीछे हटना पड़ता है। वह तुरंत रेडियो उठाकर चिल्लाती है, डैड, फार्म पर अटैक हो रहा है। लेकिन इधर गेलेन जमीन पर पिन किया जा रहा था और कैनिबल्स उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। तभी अचानक गेलेन पूरी ताकत से अपना हाथ पिन समेत खींचकर निकालता है और दोनों कैनिबल्स को मार देता है। दूसरी तरफ मिग मैनी को एक पुराने वैन में ले जाती है, जहां वो कांपती आवाज में सच बोल देती है, मैनी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे कैनिबल्स ने भेजा था। उन्होंने मेरी आंटी और कई लोगों को किडनैप किया है। मैं मजबूर थी तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती वो सबको मार देते। यह सुनकर मैनी के दिमाग की घंटी बज जाती है। इधर मैनी और मिग के निशान ढूंढते हुए आखिरकार हेली अगस्ता के घर पहुँचती है, लेकिन हर जगह मौत जैसी खामोशी। घर के अंदर सिर्फ खून के गहरे धब्बे और नीले ड्रम जो शरीर के टुकड़ों से भरे थे। वह इधर उधर देख ही रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी ने उसका गला पकड़कर बेहोश कर दिया। हेली को जब होश आता तो देखती है कि उसके ठीक सामने अगस्ता भी बंधी हुई। हेली पूछती है उस लड़की मिग के बारे में। इस पर अगस्ता कहती है, कैनिबल्स ने उसे मजबूर किया था। मुझे लगा तुम उसे देखते ही गोली मार दोगी, इसलिए उसने झूठ बोला। वो सिर्फ अपनी और बाकी सबकी जान बचा रही थी। तब हेली को सारी पहेली समझ आती है और तभी कैनिबल्स का लीडर आता है। हेली गुस्से से फट पड़ती है, तुम लोग जानवर हो, इंसान खा रहे हो तुम। लीडर शांत आवाज में कहता है, तुम भी तो इंसानों को मारती हो, फर्क बस इतना, तुम उन्हें गोली से मारती हो, हम उन्हें खाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, जिंदा रहना। और उसी वक्त एक आदमी अगस्ता को हेली के सामने ही काट देता है। हेली की आंखें फटी रह जाती। सीन कट होता है मैनी और मिग के पास। 3 छोटे बच्चे कोने में बैठे ऐसे खाना खा रहे थे जैसे हफ्तों से भूखे हों। मिग की आंखें नम होती हैं और कहती है, अगर तुम नहीं आते तो ये बच्चे भूख से खत्म हो जाते। मैनी सांस भरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंटी को ढूंढने जा रहा हूँ, उसके बाद हम सब यहाँ से निकलेंगे। इधर सीन में हम हेली को देखते हैं, वह बेहोश थी। तभी एक आदमी आता है। जैसे ही आदमी हेली को मारने के लिए उसके पास जाता है, हेली अचानक अपने दोनों पैरों से उसका गला पकड़कर पूरी ताकत से खत्म कर देती है और पास पड़ी गन उठा लेती है। तभी कैनिबल्स का लीडर वहाँ आ जाता है। अब शिकारी और शिकार एक दूसरे के सामने थे। लीडर कुछ बोल पाता इससे पहले धड़ धड़ हेली गन चला देती है। वह पीछे की ओर गिरता है और वही खत्म हो जाता है। हेली अगस्ता के लाश के पास, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी धड़ से दरवाजा खुला और सामने मैनी खड़ा था। दोनों अगस्ता की ओर आखिरी बार देखते हैं और आने वाली लड़ाई के लिए बच्चे और मिग को लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फार्म पर गेलेन अपनी बेटियों को बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। तभी गेलेन बेसमेंट में आता है और रेन कहती है, डेनिस अभी भी ऊपर है। गेलेन बेटियों को बोलता है, बाहर मत आना, और गेलेन ऊपर चढ़ जाता है। तभी रेन एक स्विच दबाती है और पूरे घर की खिड़कियां लोहे की शील्ड से कवर हो जाती और घर में अंधेरा छा जाता है। गेलेन अंधेरे का फायदा उठाता है और घुसपैठियों को खत्म कर देता है। गेलेन खून से लथपथ लड़खड़ाते कदमों से डेनिस को गोद में उठाए बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वहीं गिर पड़ता है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा है। रेन उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। तभी रेन सीसीटीवी स्क्रीन पर देखती है कि 2 कैनिबल्स घर में चारों ओर पेट्रोल छिड़क रहे हैं घर को जलाने के लिए। जख्मी होने के बावजूद गेलेन कहता है, उन्हें आने दो, अगर वो बाहर रहे हम सब जल जाएंगे, अगर अंदर आएंगे तो हम सब मिलकर उनको खत्म कर देंगे। बाहर हेली, मैनी और बच्चे फार्म के पास पहुंचते हैं। अचानक उन पर गोलियों की बारिश शुरू होने लगती है। हेली मैनी से कहती है, बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाओ। इधर रेन कांपते हाथों से बेसमेंट का लोहे का दरवाजा खोल देती है और दोनों कैनिबल्स भेड़ियों की तरह अंदर घुस आते हैं। एक झटके में पहला कैनिबल्स डेनिस के गले पर चाकू रख देता है और दूसरा पूरे बेसमेंट को स्कैन करता है। इधर बाहर गोलियों की बरसात के बीच लड़ते हुए हेली को गोली लग जाती है, फिर भी वह 3 घुसपैठियों को खत्म कर देती है। इधर बेसमेंट में कैनिबल एक दरवाजा खोलती है
और सामने हथियारों से भरा पूरा रूम का जखीरा। गेलन भी उसी रूम में छिपा था और कैनिबल बगल ही अनाजों के बीज का सैंपल देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि इस नए संसार में बीज का मतलब जीवन। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ 2 ही सेकंड चलती है। गेलन तुरंत उठकर उसे गोली मार देता है और दूसरे कैनिबल को डेनिस पीछे से चाकू उसकी पीठ में घोंप देती है और रेन तुरंत गोली चलाकर कैनिबल को खत्म कर देती है। तभी मैनी, मिग और बच्चे बेसमेंट में पहुंचते हैं। अब मिग तुरंत नर्स होने का हुनर दिखाती है। वह जख्मी गेलन का इलाज करती है। तभी मैनी फिर से बाहर जाता है, क्योंकि उसकी माँ अभी भी बाहर थी। इधर हम हेली को देखते हैं। हेली बाहर 3 बचे हुए कैनिबल से लड़ रही थी। 2 कैनिबल को तो चाकू से खत्म कर देती है, लेकिन तीसरा कैनिबल पीछे से चाकू घोंप देता है और फिर आखिरी बार करने के लिए चाकू उठाता है। तभी मैनी आता है और गोली चलाकर कैनिबल को खत्म कर देता है। फिर सीन कट होता है और सभी को खेतों में अनाज के बीज डालते हुए रोजमर्रा के काम करते हुए देखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। किचन टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। मैनी, रेन, डेनिस, छोटी कुक्की, मिग और गेलन और उनके बीच बैठी हेली। हेली अपने परिवार को देखती है और उसकी आंखों में पहली बार गर्व, राहत और सुकून की चमक थी। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।